देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में बैठे अपने अपने फोन चला रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मंजीत ने पीयूष को कहा, देख तो भाई कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई मैं अभी अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर कहा, हाँ पता है क्या ज़रूरी काम कर रहा है, ज़रूर किसी से चैट कर रहा होगा। दोनों आपस में ही दरवाज़ा खोलने के लिए एक दूसरे को बोल रहे थे। तभी एक बार फिर से किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस पर पीयूष ने फिर मंजीत से कहा, जा भाई तू ही देख लेना, समझा कर बात बहुत ज़रूरी है। इस पर मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष को बोला, जा रहा हूँ, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ सूरज, अब जल्दी दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों के ही दोस्त था और वह यहाँ कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के जो हाथ दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे थे वो वहीं रुक गए और मंजीत पीछे की तरफ पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रखकर उसको ही देख रहा है। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास आया और बोला, सुना भाई। इस पर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, भाई पर यह कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटा पहले ही तो हम लोग सूरज का अंतिम संस्कार से होकर आए हैं। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी सूरज बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट कभी नहीं पहनता था और इसी की वजह से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया और उसकी उसी समय मौत हो गई और आज उसका अंतिम संस्कार था। और वहीं से 1 घंटा पहले होकर मंजीत और पीयूष आए थे और दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से बाहर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए दोनों, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष की तो जैसे रगों में खून ही ना हो, वो दोनों मूर्ति बने बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बार बार बाहर खड़े होकर बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यार दरवाज़ा तो खोलो, आज मैं पार्टी का पूरा सामान लाया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो सूरज की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे अब बाहर कोई नहीं हो। अब मंजीत और पीयूष भी यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो, वो आवाज़ कैसे मार सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे हुए और अभी उन दोनों को डर खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी उनके बाथरूम से ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर यह भी कैसे हो सकता है क्योंकि इस घर में मंजीत और पीयूष के सिवा कोई नहीं रहता था और ना ही आज कोई इनके घर आया हुआ था। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके अंदर से सूरज निकला जिसने अपने दोनों हाथों में बोतल और चखने का सामान ले रखा था। उसके बाद सूरज बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो। पर वो दोनों डरे डरे सूरज को देखे जा रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। तभी सूरज इन दोनों के और पास गया और बोला, जब मैं दारू पीता नहीं था तब तो तुम दोनों ने मुझे कल ज़बरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मंजीत ने डरते हुए कहा, भाई हम तो तेरे दोस्त हैं, हमें जाने दे भाई। इस पर सूरज ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊँगा
और फिर हम तीनों मिलकर खूब पार्टी करेंगे। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे, कहीं ये हम दोनों का कोई सपना तो नहीं है। पर ये उन दोनों का कोई सपना नहीं था। दोनों डरे डरे बार बार सूरज से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मारने के बाद अपने दोस्तों को बिना रह नहीं पा रहा हो, इसलिए वो आज अपने दोस्तों को लेने के लिए आया हो। उसने जो बोतल अपने साथ लाई थी उसे उन दोनों के मुंह में लगा दी और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक मंजीत और पीयूष पीते पीते मर नहीं गए। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था और उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।